कंसेप्ट पर आपका स्वागत है। पार्ट ऑफ एग्जामपुर, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। हम बात करेंगे आज के सेशन के लिए मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक की। जैसा कि शॉर्ट ट्रिक आप जानते ही हो, किसी भी बड़ी कैलकुलेशन को एक शॉर्ट करने का तरीका ही शॉर्ट ट्रिक कहलाता है। उसका मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक होता है। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? क्यूब रूट के बारे में। बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कभी कभी प्रयोग होता है कि क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। क्या कई बार कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें क्यूब रूट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्यूब रूट के लिए क्यूब का जानना बहुत जरूरी है। किसका? क्यूब का, किसका? घन का। हमें जब भी किसी का क्यूब रूट घनमूल निकालना है तो सबसे पहले क्यूब घन आना चाहिए। तो देखिए घन क्या होता है? घन क्या होता है? जैसे x की पावर क्या लिखा हुआ है 3, तो ये क्या होता है? x का क्यूब होता है। किसी भी राशि पर यदि 3 घात लिखी होती है उसे क्यूब कहते हैं। यदि किसी भी राशि पर 1/3 घात लिखी होती है उसे क्यूब रूट कहते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है क्यूब रूट का? क्यूब रूट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है ना, और क्यूब रूट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं के, बड़े बड़े पदों के हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं शॉर्टकट से। ठीक है, बहुत ही शानदार आपकी ट्रिक रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से चीजों को समझ जाओगे। यहां क्या लिखा हुआ है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 79, 10 का क्यूब 1000 हजार। देखिए किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर के, क्या कम से कम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के क्यूब हमें पता होना चाहिए। अभी जस्ट सेकंड में 2-2, 3-3 सेकंड में आपके लिए मैं आंसर निकालना बता दूंगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या के क्यूब रूट को निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब लगभग याद होने चाहिए, और ये सबको याद भी होते हैं। तो देखिए आप देख लीजिए, फिर मैं सवाल कराता हूं आपके लिए क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन रहेगा अपना पहला? देखिए यहां लिखा हुआ है 1728 पर ये क्या लिखा हुआ है? 3। यदि इस वाले चिन्ह पर यदि 3 घात लग जाए, यह लेट कर लेना कि यह क्या है? क्यूब रूट है, घनमूल है। आपको इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इकाई अंक। क्या? इकाई अंक, यूनिट प्लेस देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन है? 8। अब हम देखेंगे कि हमारे क्यूब रूट वाली संख्या में 8 जो दिया गया इकाई अंक, वो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में किसका क्यूब करने पर आता है? वो आता है 2 का क्यूब करने पर। क्यों बेटा? देखिए 2 का क्यूब बराबर क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबरों को छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे ये किसका घन है? ये किसका होता है? 1 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब यदि आप 12 का क्यूब करोगे तो मान क्या आएगा? 1728 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। 12 का क्यूब बराबर 1728 और 1728 का क्यूब रूट बराबर क्या होगा? 12 होगा। एक दूसरे के क्या हैं? जस्ट अपोजिट है। खत्म। और देखिए लगभग छोटी से लेकर के हर एक बड़ी संख्या में लगा करके आपके लिए मैं यहां पर बताऊंगा। यहां हो जाएगा आपका 1 2 1 6 7। इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है आपको क्या? क्यूब रूट निकालना है। फिर देखिए आप देखोगे इसके क्यूब रूट के लिए कि इकाई अंक में कौन है? 7 है। इकाई अंक में 7 है। ये किसका क्यूब करने पर आता है? 3 का। क्यों बेटा? क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, इसके बाद में 2 अंकों को छोड़ना है। अब देखिए 12, क्या 12 किसी का क्यूब है? पता नहीं है। 12 से छोटा किसी का कोई भी संख्या किसी का क्यूब होता है? हाँ, 12 से नीचे 8 होता है जो कि 2 का क्यूब होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। क्या होगा? 23। ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक और 74088। क्या? 74088 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। 74088 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या देखेंगे कि यह 8 किसके पीछे आता है? 8 किसका क्यूब करने पर आता है? बेटा 2 का करने पर आता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। इसके बाद में 2 नंबर छोड़ने। अब आइए 74 पर। क्या 74 से छोटी कोई भी घन संख्या होती है? हाँ होती है। कौन? 64। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42।
42 इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। देख लीजिए, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी संख्या का मान आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। हर छोटी से छोटी, एक को लीजिए बड़ी सी संख्या 830,584, ये लीजिए बहुत बड़ी संख्या। ये नहीं है कि 2 संख्याओं का या 4 संख्याओं का या 5 संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकाला जा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, तो आप मुझे बताइए कि 4 किसके पीछे आता है, क्या किसका घन करने पर क्या आता है, 4 आता है। आप लोगों को पता लग गया होगा क्या, 4 का क्यू करने पर 4 आता है, मतलब 4 का क्यू क्या होता है, 64 होता है। इसका मतलब यहां 4 आ गया। 2 नंबर आपको छोड़ने हैं, 830 से छोटा, क्या 830 से छोटा कोई भी क्यूब नंबर आपको देखना है। क्या 830 से छोटा कोई भी क्यूब नंबर होता है, हाँ होता है। क्या 9 का क्यू होता है, क्या 729, इससे छोटा यही है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 9, मतलब 94 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, 94 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए एक और, आगे देखिए एक और, हर एक छोटी छोटी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या का हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। 533, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर ये 3 किसके पीछे आता है, 3 कब आता है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 3 आता है। तो बेटा आपको बता दूं 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, इसमें 3 आता है पीछे, तो यहां क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। इसके बाद में 2 नंबर छोड़ने हैं, लास्ट के 3 अंक बचे। 456 से छोटा कोई भी क्यूब संख्या है, 456 से छोटी कोई भी क्यूब संख्या है तो बताइए, ठीक है। 456 से छोटी कोई भी क्यूब संख्या कौन होती है, वो होती है खुद 7 की पावर क्या होता है, 343, क्योंकि 8 का क्यूब क्या हो जाता है 512, तो छोटी क्या होगी 343, किसका होगी 7 का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आपने सीखा क्या निकालना, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याओं का क्यूब रूट घनमूल निकालना, ठीक है। तो आज की क्लास क्लोज, अगले पैटर्न में हम सीखेंगे बार सिस्टम। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।